टॉयलेट जाते समय एक्टर ने अचानक देखा कि गलती से उसका प्राइवेट पार्ट कमोड में गिर गया है। उसने सोचा कि वैसे भी इसका ज्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं है, इसलिए एक्टर ने हार मानकर फ्लश बटन दबा दिया और उसे सीधा सीवर में बहा दिया। लेकिन ये बात बहुत जल्द उसके मैनेजर को पता चल गई। उसे डर था कि इससे एक्टर की इमेज खराब होगी, इसलिए उसने खुद ही एक डॉक्टर को घर बुला लिया। लेकिन जैसे ही एक्टर ने डॉक्टर को देखा, न सिर्फ उसका खून खौलने लगा बल्कि वो बेकाबू होकर उस पर झपट पड़ा। शोर सुनकर मैनेजर भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि एक्टर डॉक्टर की गर्दन से खून चूस रहा था। मैनेजर की आहट पाकर एक्टर किसी कुत्ते की तरह आक्रामक हो गया और डॉक्टर को पीछे की तरफ घसीटने लगा। मैनेजर डर के मारे सुन पड़ गया और जान बचाकर वहां से भागा। सीढ़ियों से उतरते समय गलती से उसके टखने में मोच आ गई। सुरक्षित जगह पहुंचकर उसने तुरंत एक एक्सपर्ट को इस मामले को संभालने के लिए बुलाया। अभी भी उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसे बस कॉन्सर्ट के टिकट रिफंड की चिंता सता रही थी। उसने उस आदमी को सीधे आकर लाश ठिकाने लगाने को कहा। कुछ ही देर में चश्मे वाला आदमी वहां पहुंच गया। वो बिना झिझक दूसरी मंजिल पर गया और जमीन पर खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथटब में पड़ी लाश तक पहुंच गया। मौत की पुष्टि होने पर उसने तुरंत अपना कोट उतारा और सफाई करने के लिए अपने औजार निकाल लिए। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक्टर चुपचाप उसके पीछे आ चुका है। चश्मे वाला उसे देखकर चौंक गया, लेकिन पैसों की खातिर उसने चुपचाप अपना काम करना शुरू कर दिया। सफाई करते करते वो भड़बड़ाने लगा, देखो तुमने क्या कर दिया है, क्या तुम कम से कम अपना मुंह भी नहीं धो सकते? वहीं दूसरी तरफ एक्टर बड़े ही मासूम चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे कह रहा हो मेरा खाना क्या बकवास कर रहा है। खैर, चश्मे वाले ने बार बार परेशान होकर अपनी बंदूक निकाली और एक्टर पर तान कर 2 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही एक्टर कुर्सी पर गिर गया और मरने का नाटक करने लगा। चश्मे वाले ने चैन की सांस ली और उसे चेक करने आगे बढ़ा, पर उसने देखा कि एक्टर के घाव से खून नहीं बल्कि कोई सफेद लिक्विड बह रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक्टर ने आंखें खोली और एक अजीब सी चीज निकालकर उसकी गर्दन पर चिपका दी और खून पीने लगा। एक्टर में आए इस अजीब बदलाव की कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जब जर्मनी के बर्लिन से न्यूयॉर्क जा रही एक फ्लाइट में सैकड़ों यात्री अचानक रहस्यमयी तरीके से मारे गए। वे एक अज्ञात वायरस का शिकार हुए थे। उस फ्लाइट में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे और एक्टर उन्हीं में से एक था। एक्टर के अलावा बाकी बचे लोगों के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जैसे ही जॉन की पत्नी और बच्चे बाहर गए, वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपने ही कुत्ते पर हमला कर दिया। जब पत्नी घर लौटी और फर्श पर टूटा हुआ पट्टा देखा तो वो घबरा गई। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो पीछे के आंगन में गई, जहां उसे अपने पालतू कुत्ते की लाश पड़ी मिली, जो काफी पहले मर चुका था। तभी उसे स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। महिला अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अंदर घुप अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां क्या हो रहा है। जॉन ने खुद को जंजीरों से बांध रखा था और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से वहां से भागने को कह रहा था। अब वो खून की प्यास को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग की आवाजें उसे एक खूंखार राक्षस बनने पर मजबूर कर रही थी। महिला बुरी तरह डर गई और वहां से भाग निकली। रोते हुए उसने कुत्ते को दफनाया। वो सोच रही थी कि पुलिस को बुलाए या नहीं। तभी उसे अपने उस पड़ोसी की याद आई जो हमेशा शोर शराबे की शिकायत करता रहता था। उसने झूठ बोला कि उसके स्टोर रूम में कुछ शानदार चीजें हैं। ये सुनते ही आदमी उतावला हो गया और अपनी बेल्ट खोलते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। साइलेंस। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर महिला पूरी तरह सन्न रह गई। उधर तीसरा जिंदा बचा इंसान यानी पायलट भी बदलने लगा था। गनीमत रही कि इवान ने सही समय पर फायर एक्सटिंग्विशर से पायलट को पीट पीट कर मार डाला। उसने अपने साथियों नोरा और जिम के मना करने के बावजूद वहीं पर उसकी लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया, ताकि इस बीमारी की जड़ का पता लगाया जा सके। तीनों ने मिलकर लाश को मुर्दाघर पहुंचाया और